नमस्कार, मैं हूं मनीष। कल से ही छत्तीसगढ़ में एक खबर चर्चा में है कि अब छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर बैन हो गई है। एनालॉग पनीर दरअसल क्या है वो समझते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के अनुसार कुछ फैक्ट्रियां दूध पाउडर, पाम ऑयल, शक्कर और नमक जैसी सामग्री से एनालॉग पनीर तैयार कर रही थी। एनालॉग पनीर को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि इसे करीब 200 रुपये प्रति किलो की लागत में तैयार कर मार्केट में 500 से 600 रुपये प्रति किलो असली पनीर के नाम पर होटलों, ढाबों और रेस्टोरों में बेचा जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होने के साथ उनकी सेहत भी खतरे में पड़ रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर बड़ा फैसला लेते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 5 वर्षों से लाइसेंस के आधार पर संचालित इस कारोबार पर अब पूरी तरह रोक लग जाएगी। सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद राज्य भर में एनालॉग पनीर बनाने वाली करीब 1.5 दर्जन फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें सील किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश के बाद विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विधि विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई शहरों में संचालित एनालॉग पनीर इकाइयों पर कार्रवाई होगी। पर इसमें ज़रा संशय है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में जहां एनालॉग पनीर निर्माण हो रहे थे या उत्पादन जहां किया जा रहा था वहां पर इसको बैन किया गया है, वहां पर कार्रवाई होगी। पर जैसा सरगुजा इलाका है, सरगुजा में हर दिन बनारस से बस के माध्यम से पनीर के बड़े खेप अंबिकापुर बस स्टैंड में दिखाई देते हैं। लगातार सभी होटल में, रेस्टोरेंट में यही पनीर खपाया जा रहा है और सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बनारस से आने वाला ये पनीर या बाहर से किसी अन्य प्रदेश से आने वाला पनीर अंबिकापुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में, राज्य के होटलों में खपत हो रहा है। तो अब सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि आप छत्तीसगढ़ में तो इस तरह के पनीर की फैक्ट्रियाँ पर बैन कर रहे हैं, पर बाहर से जो पनीर आ रही हैं उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि सुविधा शुल्क तो पुलिस से लेकर खाद्य विभाग और तमाम विभाग के बड़े अधिकारी लेते ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि इस तरह के पनीर के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ के एक साथी पत्रकार हैं संदीप शुक्ला, उन्होंने लगातार खबरों के माध्यम से बताया कि लोगों के सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। तब मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इतना बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के हित में लिया है। शुक्रिया। एक लंबे समय से नकली पनीर और ऐसे दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी काफी शिकायत आ रही थी। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग लगातार उस पर कार्रवाइयां भी कर रही थी, परंतु कई केसेस में जो एनालॉग पनीर है उसके वजह से हमारे प्रदेश में उसकी दिक्कत होती थी। इसलिए आज के बाद पूरे प्रदेश में एनालॉग पनीर को हमने बैन कर दिया है और कल से प्रदेश के किसी भी दुकान और प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर अलाउ नहीं किया जाएगा। कार्रवाई को लेकर मापदंड क्या तय किए जाएंगे? देखिए, उसमें खाद्य विभाग के सारे कार्रवाइयों के मापदंड जो है पहले से ही तय हैं और जो नियम में है उसमें कठोर से कठोर जो विशेष रूप से जो आवश्यक खाद्य अधिनियम के तहत जो उसमें कार्रवाइयां हैं वो सभी कार्रवाई की जाएंगी। नहीं, अगर फैक्ट्रियां हैं तो दूसरे राज्यों में बेचे, परंतु हम छत्तीसगढ़ में चूंकि फैक्ट्रियों के संचालन में हो सकता है दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। हम फैक्ट्री चूंकि हमारा उद्योग विभाग उसको देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खाने के लिए जो दुकानों में, होटलों में रिटेल्स बिक्री हैं उस पर हम प्रतिबंध कर दिए।